हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सेकंड एपिसोड। तो फर्स्ट एपिसोड खत्म करने से पहले हमने देखा था कि अनु के पिता गणेशन उस लाश के पास बैठे हुए हैं और रो रही हैं। अनु वहां पहुंच जाती है और अपने पिता को संभालती है। अब शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड, जहां फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल का डिलीवरी रूम, जहां एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में, जहां किसी की सर्जरी चल रही है। तो इन फ्लैशबैक्स का हमारी स्टोरी से क्या लेना देना है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। स्टोरी में अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आ चुकी है। वो उस मर्डर की तहकीकात करने अनु के घर पहुंच चुके हैं। अब अपने पिता को बचाने के लिए अनु पुलिस से झूठ बोलती है। पुलिस वालों के पूछने पे वो बताती है, जब वो यहाँ सुबह एक बायर को ये घर दिखाने पहुंची तो उसने ये लाश देखी, और इसके साथ साथ अनु उस लाश पे पेंट भी फेंक चुकी है, ताकि पुलिस वालों को वहां से उसके पिता के फिंगरप्रिंट्स भी ना मिल पाए। पुलिस वाले लाश का चेहरा दिखा के उससे पूछते हैं कि क्या आपने इस औरत को पहले कहीं देखा है। अनु उसका चेहरा देखती है और उसे याद आता है, ये तो वही औरत है जो पिछले दिन उसे ट्रेन में मिली थी उस बच्ची के साथ। पर अनु पुलिस वालों के सामने ये जाहिर नहीं होने देती और मना कर देती है। और अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ यसु नाम का एक आदमी मिलता है, जिसपे उन्हें थोड़ा शक होता है। इसलिए वो यसु को बोलते हैं कि कल पुलिस स्टेशन में आके एक फॉर्मल स्टेटमेंट देके जाना। यसु वैसा ही करता है और अगले दिन पुलिस स्टेशन आ जाता है। पुलिस स्टेशन में यसु को एक आदमी मिलता है जो अपना नाम परनामन बताता है और कहता है कि आपने मुझे पहचाना सर, मैं कॉलेज में आपका जूनियर था। परनामन एक पोस्टमार्टम एक्सपर्ट है और पुलिस के लिए काम करता है। तो जब सीनियर इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि तुम यसु को कैसे जानते हो, तो वो बताता है कि कॉलेज में ये मेरे सीनियर थे और पोस्टमार्टम में स्पेशलिस्ट, इनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर इम्प्रेस हो जाता है और यसु को उस बॉडी को देखने के लिए बुलाता है। यसु इंस्पेक्टर साहब की ये रिक्वेस्ट मान लेता है। डेड बॉडी को ध्यान से देखने पे यसु बताता है कि हो न हो इस औरत की मौत के पीछे दो लोग जिम्मेवार हैं, क्योंकि जिस तरह इस पे चाकू से हमला किया गया है, उसे देख के ये लगता है कि हमला करने वाला मानसिक रूप से ठीक नहीं था। पर वहीं पेंट का इस्तेमाल करके फिंगरप्रिंट्स हटाना एक दिमाग वाले इंसान की निशानी है। इतना कह के यशु वहाँ से निकल जाता है। घर पहुँच के वो अपनी गाड़ी पार्क करता है और अपनी गाड़ी की डिक्की खोलता है। डिक्की खोलने पर उस गाड़ी के अंदर हमें एक लड़का दिखाई देता है। अब इस यशु की क्या कहानी है और इसकी गाड़ी में ये लड़का कौन है, इसका पता हमें चलेगा एपिसोड 3 में। तो अब एपिसोड 3 शुरू होता है और इसकी स्टार्टिंग भी एक छोटे से फ्लैशबैक से शुरू होती है। अनाथ आश्रम में एक छोटा रोता हुआ बच्चा दिखाई देता है, जिसे अनाथ आश्रम से कोई अडॉप्ट करने आया है, पर वो उनके साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहता। रोता चिल्लाता ये बच्चा अपने नए घर में बड़ा हो जाता है और एक दिन उसको पता चलता है कि अनाथ आश्रम में उसका ध्यान रखने वाली वो औरत अब मर चुकी है। उसकी लाश को देख के ये बच्चा बहुत रोता है और कहानी फ्लैशबैक से बाहर आ जाती है। अब पुलिस वाले उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन में दिन रात लगे हुए हैं, पर अभी भी उन्हें उस औरत के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उन्हें अभी भी नहीं पता कि आखिर ये औरत है कौन और वो वहाँ पहुंची कैसे। उस औरत के बारे में सुराग ढूंढने के लिए पुलिस वालों का आपस में डिस्कशन चल ही रहा होता है कि इतने में फैक्स मशीन पे उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है। ये मैसेज हैदराबाद पुलिस से है और मैसेज में उन्होंने कहा है कि बीनू, संदीप और अहमद नाम के 3 मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स अपनी क्लासमेट नीता का मर्डर और रेप करके हैदराबाद से फरार हो चुके हैं और पुलिस को शक है कि वो अभी चेन्नई में हैं। और अब दूसरी तरफ अनु के मन में कई सवाल हैं। उसे नहीं समझ आ रहा कि उसके पिता वहाँ पे क्या कर रहे थे और क्यों वो 16 नवंबर को अपने पुराने घर में जाते हैं। इन्हीं सवालों से अनु जूझ ही रही होती है कि वहाँ मल्हार आ जाता है। मल्हार को अनु की चिंता है, पर साथ ही साथ वो नहीं चाहता कि उसके पिता की हालत की वजह से उसके और उसके काम के बीच में कोई परेशानी आए, क्योंकि पुलिस का उस हैकर को पकड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना अनु के सवालों का जवाब पाना। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर अनु को कॉल करते हैं और बताते हैं कि वो उसके पिता से मिलने उसके घर जा रहे हैं। ये सुन के अनु घबरा जाती है और बोलती है कि मैं तो अभी ऑफिस में हूँ, आप क्या शाम को आ सकते हैं। पर इंस्पेक्टर बोलते हैं कि हमें आपसे नहीं, आपके पिता से बात करनी है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं।
पर अनु को इस बात की टेंशन है कि अगर ये मेरे पिता से अकेले मिले तो इन्हें पता चल जाएगा कि वो अल्जाइमर और मानसिक परेशानियों से जूझ रही हैं और हो सकता है मेरे पिता इन्हें उस रात के बारे में भी बता दें। इसी बात के डर से अनु जल्दी जल्दी ऑफिस से निकलती है और घर पहुंच जाती है। घर पहुंच के पुलिस वाला अनु को उसके पिता का डेथ सर्टिफिकेट दिखाता है। अनु को जवाब दे पाती उससे पहले ही अनु के पिता अपने कमरे में चिल्लाने लग जाते हैं, जिसे सुन के वो पुलिस वाला और अनु उनकी तरफ भागते हैं। अंदर जाके अनुराधा के पिता की हालत देख के इंस्पेक्टर साहब को यशु की बातें याद आती हैं। पोस्टमार्टम के दौरान बॉडी पे लगे घावों को देख यशु ने पुलिस वालों को बताया था कि हो ना हो जिसने भी ये हमला किया है वो इंसान मानसिक रूप से ठीक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस बेरहमी से इस औरत पे वार किए गए हैं ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता। तो अब क्योंकि अनुराधा के पिता की हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, ये सब चीजें देख के पुलिस इंस्पेक्टर को उसके पिता पे थोड़ा शक होता है, पर वो बिना कुछ जाहिर किए वहाँ से नॉर्मल बातें करके चले जाते हैं। वो अपने आप को अनुराधा के पिता का एक फैन बताते हैं। गणेशन से बात करते हुए वो कहते हैं, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, एक ऑटोग्राफ और एक फोटो मिल सकती है क्या? गणेशन खुशी खुशी हाँ कर देते हैं और वहाँ से वो एक ऑटोग्राफ और फोटो लेके चले जाते हैं। घर से निकलते वक्त पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर साहब को एक फोन आता है। फोन पे उन्हें दूसरा पुलिस वाला बताता है कि सर मर्डर वेपन का पता चल गया है, ये एक पेन है। अनु के कान में ये बात पड़ जाती है और वो सुन लेती है कि मर्डर वेपन कुछ और नहीं बल्कि एक पेन है, और उसका ध्यान सीधा अपने पिता के पेन की तरफ जाता है जो उसे उस टाइम वहाँ से मिला था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कमरे में 3 लड़के दिखाई देते हैं। ये दोनों वही लड़के हैं जिनके बारे में हैदराबाद पुलिस ने चेन्नई पुलिस को सतर्क किया था, जिसके बारे में उन्हें बताया गया था कि ये लड़के अपनी क्लासमेट का रेप और मर्डर करके वहाँ से भागे हैं। तो अब ये बातें कर रहे हैं और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि इनमें से एक अहमद नाम का लड़का गायब है। वो ना ही अपना फोन उठा रहा है और ना ही वापस कॉल कर रहा है। सीन कट होता है और हमें यशु और वो अहमद एक कमरे में दिखाई देते हैं। अहमद की हालत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है मानो यशु ने उसे इंटेरोगेट किया हो। यशु ने उसके साथ बहुत ही गंदे तरीके से मारपीट की है और अब उसे यशु बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं उन दोनों को भी ढूंढ के रहूंगा। और यहाँ तीसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब यशु इन तीनों को कैसे जानता है और इन तीनों ने उस लड़की का अपहरण और मर्डर आखिर किया क्यों, ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा एपिसोड 4, जो मैं लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। अगर सीरीज यहाँ तक पसंद आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।